वास्तुशास्त्र में कई तरह के वेद बताए गए हैं, जैसे स्तंभवेद, वृक्षवेद आदि। उन्हीं में से एक है छायावेद। छायावेद अर्थात घर पर पड़ने वाली छाया से किसी प्रकार का वास्तुदोष निर्मित होना। यह छाया अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। ज्योतिष में छाया को राहु और केतु माना गया है। छायावेद के कारण परिवार में रहने वाले सदस्य अक्सर बीमार रहते हैं। कभी कभी यह रोग घातक भी होते हैं, जैसे मंद बुद्धि, हृदय रोग, लकवा आदि गंभीर रोग हो सकते हैं। छायावेद के कारण गृहपति का विनाश हो सकता है या सभी तरह की उन्नति रुक सकती है। हालांकि यह देखना जरूरी होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है और किस दिशा से और किस प्रहर में छाया होती है। उसी से लाभ या नुकसान का पता चलता है। यह छाया मंदिर, पेड़, पहाड़, ध्वज, मकान आदि की हो सकती है। यदि 10 से 3 बजे के बीच किसी मंदिर, नकारात्मक वृक्ष, ध्वज, अन्य ऊंचा भवन, पहाड़, स्तूप, खंभे आदि की छाया पड़े तो इसे छायावेद कहते हैं। छाया 2 प्रहर से ज्यादा लगभग 6 घंटे मकान पर पड़ती है तो वास्तुशास्त्र में उसे छायावेद कहते हैं। अत सभी प्रकार के वेद जानकर ही गृह का निर्माण करें। छायावेद मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। 1 मंदिर, 2 वृक्ष, 3 पर्वत, 4 भवन और 4 ध्वज। 1 ध्वज छाया मंदिर से 100 फीट की दूरी के भीतर बनाए गए मकान ध्वज छाया वेद से पीड़ित रहते हैं, परंतु यह निर्भर करता है मंदिर की ऊंचाई और ध्वज की ऊंचाई पर, क्योंकि हो सकता है कि मंदिर छोटा हो और उसके ध्वज की छाया आपके मकान पर नहीं पड़ रही हो। अगर मंदिर की ध्वजा की ऊंचाई से 2 गुनी जगह छोड़कर घर बना हो तो दोष नहीं लगता। 2 मंदिर छाया, यदि मकान पर प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक किसी मंदिर की छाया पड़ रही है तो इसको छायावेद कहा जाता है। इस तरह के छायावेद के कारण परिवार में अशांति, व्यापार में नुकसान और विवाह व संतान में देरी बनी रहती है। 3 पर्वत छाया, यदि आपके घर के पास पहाड़, पहाड़ी या कोई टिला है जिसकी छाया आपके भवन पर पड़ रही है तो यह भी देखना होगा कि किस दिशा से पड़ रही है। किसी भी भवन के पूर्व दिशा में स्थित पर्वत की छाया मकान पर पड़ना ही पर्वत छाया वेद कहलाता है, बाकी दिशाओं से कोई असर नहीं होता है। पर्वत छाया वेद के कारण मुख्य रूप से प्रगति में रुकावट आती है और लोकप्रियता घटती है। 4 भवन छाया वेद, यदि आपके मकान से कोई दूसरा बड़ा मकान है तो उसकी छाया आपके मकान पर रहेगी, लेकिन इसमें दिशा का ज्ञान होना भी जरूरी है। मकान की छाया यदि आसपास किसी बोरिंग या कुएं पर पड़ती है तो इसको भवन छाया वेद कहा जाता है। इस प्रकार के वेद के कारण धन हानि होती है। यह भी कहा जाता है कि एक घर से दूसरे घर में वेद, छायावेद पड़ने पर गृहपति का विनाश होता है। 5 वृक्ष छाया वेद, प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक यदि किसी वृक्ष की छाया मकान पर पड़ती है तो ही यह नुकसानदायक होती है। इसमें भी दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। इस वेद से उन्नति रुक जाती है। घर की आग्नेय दिशा में वट, पीपल, सेमल, पाकर तथा गूलर का वृक्ष होने से पीड़ा और मृत्यु होती है। नकारात्मक वृक्षों की छाया से रोग और शोक निर्मित होते हैं। धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए पुनः पधारें। आपका दिन शुभ हो।